शिक्षिका की हत्या के मामले में लगातार वीडियो वायरल हुई और इसके पश्चात पुलिस ने तत्परता से इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में जो है वो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ एसीपी क्राइम अमन यादव हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से पूरी घटना हुई और क्या कुछ था सर, क्या जानकारी? जी, ये 3 अगस्त की सुबह की घटना है। जो पीड़िता थी वो सिकरोना के अंदर एक प्राइवेट स्कूल था, सरस्वती स्कूल, उसके अंदर एज टीचर वहाँ पे वो कार्यरत थी। और जो आरोपी है वो पहले ही स्कूल के अंदर वहाँ पे पहुँच कर के वेट कर रहा था उसका, और उसने फेस कवर किया हुआ था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और जब वो उसे वहाँ पे जो अध्यापिका जिसकी हत्या उसके द्वारा की गई, जब मिली तो उसके द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसकी जो है मृत्यु हो गई। दोनों पहले एक दूसरे से जानते, कितने समय से एक दूसरे के साथ थे और आखिर क्या वजह रही कि इतने निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई? मृतका 2 साल पहले आरोपी के ही गांव के स्कूल में, कोट गांव के ही स्कूल के अंदर एज टीचर पोस्टेड थी, और वो वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे से जानकारी उनकी वहीं से हुई, और वो लगातार तब से एक दूसरे के टच में थे। जो मृतका है वो शादीशुदा है, और वो अमित से अब फर्दर आगे जो कांटेक्ट है वो नहीं रखना चाह रही थी, उससे बातचीत नहीं रखना चाह रही थी। लेकिन जो आरोपी अमित है वो लगातार उससे पुश कर रहा था जो कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए, और इसी वजह से उनकी आपस में जो थी वो अनबन थी। बिल्कुल। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया और तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है और पूरे तरीके से इलाके में दहशत का माहौल बना है। शिक्षिका की हत्या के मामले में लगातार वीडियो वायरल हुई और इसके पश्चात पुलिस ने तत्परता से इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में जो है वो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ एसीपी क्राइम अमन यादव हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से पूरी घटना हुई और क्या कुछ था सर, क्या जानकारी? जी, ये 3 अगस्त की सुबह की घटना है। जो पीड़िता थी वो सिकरोना के अंदर एक प्राइवेट स्कूल था, सरस्वती स्कूल, उसके अंदर एज टीचर वहाँ पे वो कार्यरत थी। और जो आरोपी है वो पहले ही स्कूल के अंदर वहाँ पे पहुँच कर के वेट कर रहा था उसका, और उसने फेस कवर किया हुआ था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और जब वो उसे वहाँ पे जो अध्यापिका जिसकी हत्या उसके द्वारा की गई, जब मिली तो उसके द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसकी जो है मृत्यु हो गई। दोनों पहले एक दूसरे से जानते, कितने समय से एक दूसरे के साथ थे और आखिर क्या वजह रही कि इतने निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई? मृतका 2 साल पहले आरोपी के ही गांव के स्कूल में, कोट गांव के ही स्कूल के अंदर एज टीचर पोस्टेड थी, और वो वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे से जानकारी उनकी वहीं से हुई, और वो लगातार तब से एक दूसरे के टच में थे। जो मृतका है वो शादीशुदा है, और वो अमित से अब फर्दर आगे जो कांटेक्ट है वो नहीं रखना चाह रही थी, उससे बातचीत नहीं रखना चाह रही थी। लेकिन जो आरोपी अमित है वो लगातार उससे पुश कर रहा था जो कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए, और इसी वजह से उनकी आपस में जो थी वो अनबन थी। बिल्कुल। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया और तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है और पूरे तरीके से इलाके में दहशत का माहौल बना है,